बिना टायर की गाड़ी कैसे चलेगी? ये है कांग्रेस। मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 लोगों में सिमट के रह गया परिवार। बाकी कांग्रेस का तो क्या है कि अकारण हल्ला करने का स्वभाव है। चुनाव से पूर्व भ्रमित किया गया था कि इस बार है ना संविधान बदला जाएगा, क्या क्या उन्होंने मिथ्याएं फैलाई थी। कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, 4 लोगों में सिमट के पार्टी आ चुकी है। प्रथम बार ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इतिहास रच दिया, आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। संभल में भी ऐसा ही मामला सामने आया, उसके बाद में वहां पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने। अंग्रेज आए, उससे पहले यमन आए, मुगल आए और अनगिनत कितने आए, औरंगजेब वगैरह इत्यादि। इन सब ने भारत को लूटा। मंदिर उस नगर की, उस शहर की व्यवस्था को चलाने का एक केंद्र भी होता था। एक तो धर्म परिवर्तन किया जाए, तलवार की नोक पर मारकर बहन बेटियों को लूटा जाए। हमारे प्राचीन स्थानों को बचाना, उन्हें पुनः जीर्णोद्धार करना, वो हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसमें किसी को न तो पेट में दर्द होना चाहिए, न किसी को पीड़ा होनी चाहिए। अजमेर शरीफ को लेकर के मुद्दा उठ रहा है। जहाँ जिसकी जो आस्था है उसको मानते हमारी परंपरा है, इसमें कतई कोई भेदभाव नहीं है। सबको साथ लेके, सबके विश्वास जीत के फिर विकास करना है। वहाँ पर हिंदू लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ पर चादर क्यों भेजी। जांच होने के बाद फैसला हो जाएगा कि भैया जल चढ़ाना है कि चादर चढ़ानी है। दोषी किसे ठहराया जाए? आपका स्टैंड क्या है हिंदू पलायन? डर से, भय से या किसी प्रकार के माहौल से अगर कोई पलायन होता है तो उसके लिए हम लोग पूर्णतः उनके साथ हैं, कार्रवाई करें। गतिविधियां ऐसी करना, रोड पर टेंट लगा देना, वहाँ हांडियाँ पका के माहौल खराब करना, आसपास में रहने वाले हिंदू समाज को जो नॉनवेज से परहेज करते हैं उन लोगों को उससे परेशानी उत्पन्न करना, कुछ क्षेत्रों में बहन बेटियां जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है उनमें क्षेत्रों में जाके माहौल बिगाड़ना, ऐसी कुछ स्थितियाँ थी। ये कांग्रेस काल में पिछले 5 साल थी। कश्मीर में मुस्लिम कपल को गोली लगी थी, बिना समय गवाए आप उनके घर पर पहुंचे। उनके इलाज के लिए सेवा भी दिलवाई और मेरे द्वारा भी जो हो सकता था मैंने किया, आज भी मैं करता हूँ। 2.5 लाख जनसंख्या हवा महल की मेरा परिवार है और वह परिवार की सेवा करना मेरा दायित्व है। यहाँ तक कि एक मुस्लिम महिला, मुझे नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर 6 गाय आई है और यहाँ काटने की तैयारी है, बाबा आप रुकवाओ। मगर एक जो आपकी पर्सनैलिटी लोगों में बन रही है, जो छवि बन रही है, वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में दिखाई दे रहा है। और उसके हिंदू होने की छवि का यह है, सनातनी का, कि वसुदेव कुटुंब, यानी पूरा जगत मेरा परिवार है। हमारे पुराणों में यह नहीं लिखा किसी जीव की हत्या करो और उसके बाद किसी देवता को प्रसन्न करो। भजनलाल, सरकार का ये फैसला तो तारीफे काबिल है, मगर आप देखिए कि 9 जिले रद्द कर देना और उसके बाद में 3 संभागों को रद्द कर देने के बाद में कांग्रेस लगातार बीजेपी पर हमलावर है। गोविंद सिंह डोटासरा ने सीकर संभाग को रद्द किए जाने पर चेतावनी दी है, तो वहीं आप देखिए कि जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है। क्या कहिएगा? बिना टायर की गाड़ी कैसे चलेगी? ये है कांग्रेस। मम्मी बेटा जीजी जिया जी 4 लोगों में सिमट के रह गया परिवार और बिना बजट, बिना प्लान के, कोई रोड मैप नहीं और मन मर्जी से सिर्फ खुश करने के हिसाब से कर दिया। लेकिन ये देखना चाहिए कि आवश्यकता क्या है, कि अब सीकर वाले को नीम का थाना जाना पड़े तो उसकी ज़रूरत क्या है। तो इन्होंने बिना रोड मैप के जो बनाया, जो आवश्यकता नहीं है जहाँ भी, तो उस तरीके से बड़ा सोच विचार करके किया। ऐसा नहीं कि कोई, हमें तो जनता को ज़्यादा लाभ पहुंचा पाएँ, गरीब जनता की हम ज़्यादा सेवा करके आशीर्वाद ले पाएँ, वही। तो मैं मुख्यमंत्री महोदय का इसमें अभिनंदन स्वागत करता हूं कि उन्होंने बहुत सोच समझकर, जहां आवश्यकता है, जहां जनसंख्या का आधार है, दूरी का है, वो सब चीज़ें देखी गई है। ऐसा नहीं है। और हमें तो सेवा करनी है और सेवा हर जगह हम लोग करेंगे, वो संभाग और जिला हो या न हो, वे ढाणी क्यों ना हो, कोई 2 घर 1 घर का क्यों ना कोई व्यक्ति रहता हो किसी दूर दराज में, वहाँ भी हमें सेवा करनी है। तो हम लोग तो सब मिलकर सेवा कर ही रहे हैं। बाकी कांग्रेस का तो क्या है कि अकारण हल्ला करने का स्वभाव है। मुद्दा नहीं है, मुद्दा बनाने का कोशिश है, तो मुद्दा है नहीं, इसलिए वो इस प्रकार का भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। चुनाव से पूर्व भ्रमित किया गया था कि इस बार है ना संविधान बदला जाएगा, क्या क्या उन्होंने मिथ्याएं फैलाई थी, वो सब चीज़ें सामने आ गई और आज कांग्रेस की हवा निकल चुकी है, 4 लोगों में सिमट के पार्टी आ चुकी है। तो ये बार बार ऐसा कोशिश करते हैं। तो अभी कोई मुद्दा है नहीं, काम किया नहीं, 5 साल होटल में रह के पार्टी समय पास कर गई सरकार, और 2 मुख्यमंत्री की लड़ाई में सरकार चली गई। लोगों जन समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी थी, बजट कुछ था नहीं, कर्जा और बढ़ा दिया गया था। डबल इंजन की सरकार है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जो 1 वर्ष में, जिसमें आधा समय हमारा चुनाव और आचार संहिता में निकला, उसके बाद भी आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, उनकी पूरी कैबिनेट ने जो ऐतिहासिक काम किया है वो तारीफ़ काबिल, आज पूरे जगह चर्चा है। आप सबसे बड़ा तो माने कि आरसीपी का मामला जो 20 साल से लंबित था, कांग्रेस की भी शासन रहा है मध्य प्रदेश में और दिल्ली में भी रहा है, लेकिन उसके बाद वो नहीं कर पाए।
और आदरणीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब ने आते के साथ समस्या का निराकरण किया। आज खेतों में हरा भरा होगा, घर घर में नल की योजना के द्वारा जल होगा और उसके साथ में हमारे यहाँ हरित क्रांति आएगी, समृद्ध प्रदेश होगा। बांधों में भी जल की जो आवश्यकता थी, सूखे पड़े थे, वे भी अब लबालब होंगे। तो मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री महोदय ने राइजिंग राजस्थान हो या फिर हमारे एआरसीपी के मामले हो या अब तक जो एक वर्ष में ऐतिहासिक नौकरियों के द्वारा हो और जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट लोग पूरा करते हैं, अंत होते होते भी नहीं कर पाते। लेकिन प्रथम बार ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने इतिहास रच दिया, आज पूरे भारतवर्ष में चर्चा है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रहे हैं, मोदी जी ने भी इस बात की तारीफ की है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साहब का जो ऐतिहासिक एक वर्ष रहा है, कार्यकाल रहा है, वो तारीफ काबिल है। राजस्थान में बीजेपी विधायक बालमुकुंदाचार्य को हिंदू पलायन का मुद्दा जो है पुरजोर तरीके से उठाने के लिए जाना और पहचाना जाता है। संभल में भी ऐसा ही मामला सामने आया, उसके बाद में वहां पर जो कुछ हुआ वो सबके सामने, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए बहन जी, आप इतिहास में थोड़ा अध्ययन करेंगे, आप हमने सबने देखा है, पढ़ा है, जाना है, अपने बड़े बूढ़ों पूर्वजों से सुना है कि भारतवर्ष में आतंकताई लगातार आते रहे। अंग्रेज आए, उससे पहले यमन आए, मुगल आए और अनगिनत कितने आए, औरंगजेब वगैरह इत्यादि। इन सब ने भारत को लूटा। भारत के प्राचीन जो मठ और मंदिर थे वो बहुत समृद्ध थे, सब में खूब सोना चांदी धन धान्य होता था और मंदिर उस नगर की, उस शहर की व्यवस्था को चलाने का एक केंद्र भी होता था। तो इन्होंने सबसे पहले यही प्रयास किया आतंकताइयों ने कि एक तो धर्म परिवर्तन किया जाए, तलवार की नोक पर मारकर बहन बेटियों को लूटा जाए और हमारे आराधना के जो स्थल हैं, उन आराधना के स्थल से हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं पल्लवित होती है, उनको नष्ट किया जाए। उसी क्रम में हमारे प्राचीन मठों को इन्होंने तोड़ा, उन पर कब्जा किया, उन पर अन्य रंग पोत कर और कुछ और बना दिया गया। अब न तो आतंकताई हैं न उनके अनुयायी हैं, तो इसलिए हमारे प्राचीन स्थानों को बचाना, उन्हें पुनः जीर्णोद्धार करना वो हमारे लिए अति आवश्यक है और वही काम अभी होने लगा है। और इस पर किसी को न तो पेट में दर्द होना चाहिए न किसी को पीड़ा होनी चाहिए, न इन खबरों से और ऐसी स्थितियों से किसी को हार्ट अटैक करने की आवश्यकता है। क्यों कि जो जिनके धर्म स्थल हैं, जो पूजा स्थल जिनके हैं, वो उन्हीं की मांग कर रहे हैं, कोई और किसी की कर नहीं रहे। और कोई भी एक भी मकबरे और मस्जिद पर तोड़कर मंदिर बनाया हो तो मैं साथ चलूंगा उनके दिलवाने के लिए, कहीं बताएं ऐसा है तो ये तो अजमेर शरीफ को लेकर के मुद्दा उठ रहा है कि वहां पर हिंदू मंदिर है, कोर्ट में केस भी चल रहा है और उधर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उर्स के मौके पर चादर भिजवाई है और खबरें आ रही है कि वहां पर हिंदू लोगों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। देखिए ऐसा है, जहाँ जिसकी जो आस्था है उसको मानते, हमारी परंपरा है, इसमें कतई कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन जिन्होंने लगाई है ये एप्लीकेशन, उन्होंने कुछ तथ्य और आधार के नाम पर कोर्ट में दिया है और न्यायालय से मांग की है, सरकार से तो उन्होंने नहीं की। तो न्यायालय का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया, इतने समय में इंतजार किए तभी राम मंदिर बना। न्यायालय का फैसला काशी विश्वनाथ के लिए आया, उसी के बाद जांच प्रारंभ हुई। न्यायालय का फैसला संभल के लिए आएगा और संभल में जांच में भी पाया जा रहा है, आसपास में मंदिर पाए जा रहे हैं, लगभग शास्त्रों में भी लिखा है वही लगभग पाया जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोग अजमेर में भी अगर कहीं फैसला हिंदू पक्ष में आता है तो ही तो हम वहाँ जा पाएंगे। जब तक नहीं है, जिनका पूजा है वो करें, और आगे भी अगर नहीं होगा तो भाई पूजा करेंगे ही ना, हमें कहाँ आपत्ति है। ये देश प्रेम से, भाईचारे से निरंतर उन्नति और तरक्की कर रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2014 से जब से प्रधान सेवक बने हैं, उसके पहले से एक ही बात भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के वाक्य है कि सबको साथ लेके, सबके विश्वास जीत के फिर विकास करना है, और उसी काम को हम सब कर रहे हैं, कोई भेदभाव है ही नहीं। ये बात है धर्मस्थल की, तो जिसका धर्मस्थल होगा वही उसमें पूजा करेगा और उनका अधिकार उनको करना भी चाहिए। हम कानून और न्यायालय पर पूर्णतः चलने वाले लोग हैं, विश्वास करने वाले लोग हैं, जब आएगा उसी फैसले को मानेंगे। लेकिन वहां पर हिंदू लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर चादर क्यों भेजी है जब कोर्ट में केस चल रहा है, इस तरीके से तो आक्रोश है वहां पर। उन लोगों से क्या कहेंगे आप? देखिए ऐसा है, सबकी अपनी आस्था है, हम किसी की आस्था और विश्वास को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, और जो परंपरा चली आ रही है वो चल रही है। लेकिन कुछ लोगों ने इच्छा प्रकट की कि हमें ये जानकारी है कि ये प्राचीन स्थान
धर्मस्थल था हिंदू समाज का, तो मांग की है, तो कोर्ट में चल रहा है मामला, उसकी जांच हो रही है। जांच होने के बाद फैसला हो जाएगा कि भाई यहाँ जल चढ़ाना है कि चादर चढ़ानी है। जी आचार्य जी, दूसरा हिंदू पलायन में एक मुद्दा ये भी आ रहा है कि जब हिंदू अपना घर बेच रहा है तभी उसे कोई और खरीद रहा है, फिर चाहे वो व्यक्ति किसी भी समाज से हो या कोई भी हो, तो इसमें दोषी किसे ठहराया जाए? आपका स्टैंड क्या है हिंदू पलायन पर? देखिए, ये तो मर्जी है, संपत्ति का मालिक अपनी मर्जी है, चाहे जिसको देगा चाहे जिसको लेगा। लेकिन विषय यह है कि कुछ क्षेत्रों में हमने ये समस्या देखी थी, सुनी थी, और हमने मुद्दा उठाया था। और अभी से नहीं, मैं पिछले 2-2.5 साल से मैं परकोटे में प्रत्येक विधानसभा में, भले वो आदर्श नगर हो, किशनपोल हो या हवा महल हो, मुझे ये तक पता नहीं था कि मैं कहीं से इलेक्शन लड़ने वाला हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता था। तो मैंने हमेशा इस विषय को उठाया और मैंने यही विषय रखा कि कुछ क्षेत्रों में डरा धमका कर, माहौल ख़राब करके, या फिर वहाँ पर गतिविधियाँ ऐसी करना, रोड पर टेंट लगा देना, वहाँ हांडियाँ पका के माहौल ख़राब करना, आसपास में रहने वाले हिंदू समाज को जो नॉनवेज से परहेज करते हैं उन लोगों को उससे परेशानी उत्पन्न करना, कुछ मोटरसाइकिलें लेकर रात को तेज़ गति से तेज़ आवाज़ करके निकलना, कुछ क्षेत्रों में बहन बेटियाँ जो कॉलेज इंस्टीट्यूट है उनमें क्षेत्रों में जाके माहौल बिगाड़ना, ऐसी कुछ स्थितियाँ थी। ये कांग्रेस काल में पिछले 5 साल थी। लेकिन हमारी सरकार आने के बाद में माहौल परिवर्तन हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर का पालन हो रहा है, और इस प्रकार की गतिविधियां करने वाले असामाजिक तत्व उनको पकड़ा भी गया है, और जहां शिकायत आती है वहाँ आज भी कार्रवाई होती है। अब ऐसी कोई समस्या है नहीं। फिर भी कोई किसी और कारण से अगर देता है तो उसमें तो हम कैसे रोकें। लेकिन हाँ, ये है कि अगर कहीं डर से, भय से या किसी प्रकार के माहौल से अगर कोई पलायन होता है तो उसके लिए हम लोग पूर्णतः उनके साथ हैं, कार्रवाई करेंगे। मेरा अंतिम प्रश्न रहेगा, विधायक बालमुकुंदाचार्य को हमने देखा है कि व्यक्ति चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो हमेशा खड़े रहते हैं। हवा महल क्योंकि आपका विधानसभा क्षेत्र और ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे मुस्लिम बहुतायत है। कश्मीर में मुस्लिम कपल को गोली लगी थी, बिना समय गवाए आप उनके घर पर पहुंचे थे, सांत्वना दी थी और हर संभव कोशिश आपने उनको वापस लाने में की। मैंने उनको मदद भी दिलवाई। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय को मैंने पत्र लिखा और वहाँ पत्र के माध्यम से उनको उनके इलाज के लिए सेवा भी दिलवाई, और मेरे द्वारा भी जो हो सकता था मैंने किया, आज भी मैं करता हूँ। ऐसा नहीं है, आपके प्रयास सबके सामने हैं। ये आरोप बिल्कुल गलत है कि हिंदू की मुस्लिम। 2.5 लाख जनसंख्या हवा महल की मेरा परिवार है, और वह परिवार की सेवा करना मेरा दायित्व है। आप अभी आई थी, उससे पहले 4-5 मेरी विधानसभा के मुस्लिम समाज के लोग जो डिज़ायर भी ले गए हैं, मैंने मेल भी चढ़ाया है, और कल भी ऐसी स्थिति थी। ऐसा नहीं है, ये आरोप गलत है। खाली हमें आपत्ति कहाँ है कि जो नियम कायदे में नहीं है। मानो कि कहीं 2-3 फीट की गली है, 3 फीट 4 फीट की गली है, उसके अंदर 5 फीट की बालकनी निकालना चाहता है। कहीं पर रोड के ऊपर रोड रोक के, रास्ता रोक के वहाँ पर वो हांडियाँ पकाकर वहाँ पर उस क्षेत्र को खराब करना चाहता है। आए दिन कोई ऐसी शिकायत आती थी, और नॉनवेज की दुकानें खुले में ओपन में खोलकर आजू बाजू वालों को सबको, ऐसा नहीं है, मुस्लिम समाज के लोगों फ़ोन करके हमें बताते हैं कि ये लोकेशन है, ये फ़ोटो है, हमारी गली में इस प्रकार की इतनी गंदगी है और इतनी नॉनवेज की दुकानें, इस प्रकार से बूचड़ खाने चल रहे हैं। यहाँ तक कि एक मुस्लिम महिला, मुझे नाम नहीं लूँगा, उसने मुझे बताया कि यहाँ पर 6 गाय आई है और यहाँ काटने की तैयारी है, बाबा आप रुकवाओ। और हमने वहाँ टीम भेजी और वो 6 छोटे बच्चे थे, हमने निकलवाए। ये 6 महीने पुरानी बात बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ लोगों ने, राजनीति करने वालों ने माहौल खराब करने का कोशिश की है, तो वो अपना करें अपना काम, लेकिन हम अपना काम कर रहे हैं, काम बोलता है। जी, इसी पर था एक सवाल कि क्या अपेक्षा करते मुस्लिम समाज ने, क्योंकि हमने आपको देखा है आप हमेशा उनके लिए खड़े रहते हैं, मगर एक जो आपकी पर्सनैलिटी लोगों में बन रही है, जो छवि बन रही है, वो कहीं ना कहीं इसके विरोध में दिखाई दे रही है। क्या अपील करेंगे? मेरी छवि है, मैं सनातनी हूँ, हिंदू हूँ, ये छवि है मेरी। और उसके हिंदू होने के छवि का ये है, सनातनी का, कि वसुदेव कुटुंब, यानी पूरा जगत मेरा परिवार है। खाली विधानसभा की बात नहीं हो रही, अकेले भारत की बात नहीं हो रही, पूरा दुनिया मेरा परिवार है। और दुनिया में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी हो, इंसान हो, इन सब की सेवा करना ये मेरा धर्म, दायित्व और कर्तव्य बनता है। ये हमारा शास्त्र, पुराण, उपनिषद कहते हैं। हमारे पुराणों में ये नहीं लिखा किसी जीव की हत्या करो और उसके बाद किसी देवता को प्रसन्न करो। हमारे पुराणों में, शास्त्रों में चींटी के कण की चिंता है और हाथी के मण की चिंता है, और उन सबको, भले पशु हो कि पक्षी हो, भले वो जल हो कि आकाश हो कि वनस्पतियाँ हो, इन सब की पूजा करना, यानी इन सबको बचाना, संरक्षण करना, ये हमारा शास्त्र कहता है। और उसी शास्त्र
का मैं पढ़ने वाला, अध्ययन करने वाला, मानने वाला हिंदू और सनातनी होने के नाते उन सब की सेवा करना मेरा धर्म और कर्तव्य बनता है। तो लोगों को ये देखने की आवश्यकता है, न कि ये देखने की आवश्यकता है कि ये तिलक में है, कि भगवा में है, कि पुजारी है, कि पुरोहित है, कि ये सनातनी है। ये मानना चाहिए कि सनातनी है तो सबकी सेवा करने वाला रखता है। बीजेपी विधायक बाल मुकुंदाचार्य को आपने सुना, अपने खिलाफ जो भी बातें इस वक्त गलियारों में चल रही थी उस पर इन्होंने जवाब दिया। इसके साथ इनका कहना है कि मैं एक संत जरूर हूं, मगर मेरी पहली प्रायोरिटी है कि मैं मानव सेवा करूं और वही मेरा सबसे बड़ा धर्म है। आपका क्या कुछ कहना है बाल मुकुंदाचार्य के बयानों पर? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।